Hello, dear students of class 9th. Once again, I welcome you all in this session of online video studies. As you all know, that we have started exercise 2.5, and in the previous lecture, we have done the very first 3 questions from this exercise 2.5. Today also we shall be solving some of the questions from this exercise. So let us start with the next question, that is question number 4. You can see, students, in this page, question number 4 is expand each of the following using suitable identities. That means in question number 4, 6 parts are given to you. You can see in question number 4, 6 parts are given to you, and you have in each of the part you have to expand each of the following using suitable identities. We will be trying to solve 2 parts from this question. Remaining parts I have done on this page, and this solution, students, I will send in your WhatsApp group, so that you can understand the solutions and also you can note down. But here I will be explaining 2 parts from this question. Let us go first of all for the very first part. The very first part is x plus 2y plus 4z whole square. You have to expand this. आपको इसे एक्सपैंड करना है, कोई आपको आइडेंटिटी लगानी है. तो अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, अगर आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 8 जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उसमें ये एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी थी. ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस y प्लस z करके कोई टर्म आ रही है और उसका होल स्क्वायर. तो इस टाइप से आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है जो मैंने नीचे लिखी भी हुई है. x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. सो ये आइडेंटिटी हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे. लेकिन ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस y प्लस z, तो जो भी स्टूडेंट्स आपके पास यहां पे y की जगह गिवन है वैल्यू, वही आपके पास यहां पे क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी. इस फॉर्मूले में x की जगह x ही गिवन है तो लिखा मैंने हेयर x इज इक्वल्स टू x. x प्लस वाई, तो प्लस के बाद जो भी नेक्स्ट टर्म है वो आपके पास y की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2y. सो y आपके पास यहाँ पे 2y है प्लस z, तो z की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे गिवन है वो 4z गिवन है. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इधर सारी वैल्यू आप पुट करें तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में अब आप सारी वैल्यू इसका पुट करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू जो आपके पास यहां पर गिवन है वो 2y गिवन है. तो जब इस फॉर्मूले में आप y की वैल्यू को 2y पुट करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी भी वैल्यू का पुट करते हैं तो ब्रैकेट में पुट कीजिए. सो 2y का होल स्क्वायर प्लस z की वैल्यू आपने पुट करनी है 4z, सो 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की वैल्यू x है, y की वैल्यू आपके पास 2y है तो आपने 2y यहां पे सब्स्टिट्यूट किया है प्लस 2 इंटू y की वैल्यू 2y, सो इंटू z की वैल्यू आपके पास 4z है. तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व कर देना है. एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड z का स्क्वायर z स्क्वायर. नाउ प्लस 2 2s are 4 इंटू xy प्लस 2 2s are 4 एंड 4 4s are 16, सो 16yz प्लस 2 4s are 8zx. ये आप लोग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का. अब उसके बाद स्टूडेंट्स एक और पार्ट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, वो है क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू नेगेटिव में गिवन है. लेट अस गो फॉर द सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट स्टूडेंट्स आपके सामने आपको नजर आ रहा है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर. देखिए 3 वैल्यूज आपके पास गिवन है, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, जैसे आपके पास फॉर्मूला में भी गिवन है, नीचे लिखा हुआ है यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज क्या क्या गिवन है. सबसे पहले जो वैल्यू गिवन होती है वो x की वैल्यू गिवन होती है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1/4 इंटू a, तो 1/4 इंटू a प्लस y. अब देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मूले में हमारे पास प्लस y है, लेकिन अगर आपके पास वैल्यू नेगेटिव में गिवन है तो y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी नेगेटिव, दैट इज माइनस 1/2 ऑफ b, माइनस 1/2 ऑफ b. अगर पॉजिटिव वैल्यू गिवन है तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू गिवन है तो आप माइनस 1/2 इंटू बी को क्या कंसीडर कर लेंगे y, और z की वैल्यू प्लस z, z की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 गिवन है तो हमने वैल्यूज नोट कर ली. नेक्स्ट काम जो हम लोगों ने करना है फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है. सो x का स्क्वायर, x आपके पास 1/4a था तो 1/4 का a का होल स्क्वायर प्लस
y का स्क्वायर, y की वैल्यू -1/2 इंटू बी का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a की वैल्यू थी 1/4 इंटू a इंटू बी, सॉरी y की वैल्यू आपके पास है -1/2 इंटू बी प्लस 2yz y की वैल्यू -1/2 इंटू बी प्लस z की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू z इंटू एक्स, z की वैल्यू आपके पास 1 है और x की वैल्यू आपके पास 1/4 इंटू a है। सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए a का स्क्वायर आपका a स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16, ये डिनोमिनेटर में है तो इसलिए a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस आप जानते हैं कि माइनस वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आई है। b स्क्वायर इज b स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इज 4 सो b स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली। अब देखिए स्टूडेंट्स प्लस माइनस विल गिव यू माइनस एंड a इंटू बी ए बी। अब देखिए जो यहाँ पे 2 वैल्यू गिवन है, इस 2 और इस 2 को क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज कैंसिल हो जाती है, सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ए बी बाय 4, ये वैल्यू आपके बचेगी तो माइनस ए बी बाय 4। आगे प्लस माइनस विल गिव यू अगेन माइनस, ये 2 और 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा तो बी वन जा सिर्फ आपके पास माइनस बी बचेगा प्लस अगेन 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 कितना कैंसिल होगा, 2 बचेगा डिनोमिनेटर में, सो 1 इंटू ए अपॉन 2। ये आपकी आंसर है स्टूडेंट सिक्स्थ पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4। सो ये 2 पार्ट्स मैंने अभी आपको समझाए हैं, बाकी पार्ट्स जो आप लोग के हैं यहाँ पर वो आप लोग नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और ये सॉल्यूशन जो है मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है फैक्टराइज। आपको फैक्टराइज करना है, दैट मीन्स आपको फैक्टर्स फॉर्म करने हैं। यहाँ पर फैक्टर्स फॉर्म करने स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हम लोग पिछले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ऐसा किया था जहां पे हम लोगों को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला फ्रेम करना है। तो ध्यान से अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 पार्ट्स गिवन है, दोनों पार्ट्स को आपने सॉल्व करना है। सो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को कोई एक पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। लेट अस से फॉर द वेरी फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये आपके पास वैल्यू है जिसे आपने फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स फॉर्म करने हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई, आगे वाई जेड और आगे जेड एक्स, ये जो सारी टर्म आपके पास आती है वो कौन से फॉर्मूले में आते हैं। अगर आपके फॉर्मूले सारे आइडेंटिटीज आपके दिमाग में स्टूडेंट्स आप लोगों ने लर्न कर ली हैं तो ये फॉर्मूला है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म करनी थी तो मैंने फॉर्मूले को उसी टाइप से लिख दिया ताकि देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन योर माइंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यूज अलग अलग गिवन है तो वहाँ पे पहले हम लोग को फाइंड करना है कि वो क्या वैल्यूज हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पे ये 2 वैल्यूज टर्म्स नेगेटिव आ रही है लेकिन फॉर्मूले में तो ये टर्म्स पॉजिटिव हैं। अगर ये कोई 2 टर्म्स इसमें नेगेटिव आती हैं स्टूडेंट्स तो उसका मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि एक्स वाई और जेड की किसी एक की वैल्यू नहीं तो 2 की वैल्यू नहीं तो तीनों की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे 6th पार्ट में y की वैल्यू माइनस में गिवन थी तो यहाँ पर भी आपके पास कोई एक वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जो 2 टर्म्स आपके पास नेगेटिव हैं उसमें जो ये वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनको ध्यान से देखें। यहाँ पे आपको जो वेरिएबल यूज हो रहा है y और z यूज हो रहा है, दैट इज y इंटू z, और यहाँ पर आपका वेरिएबल यूज हो रहा है x और z, x इंटू z। इन दोनों टर्म्स में स्टूडेंट्स कॉमन वेरिएबल कौन सा है जो दोनों में प्रेजेंट है, और वो है आपके पास z। y अलग है, x अलग है, लेकिन z यहाँ पे फैक्टर क्या है, कॉमन है। तो जो यहाँ पे कॉमन फैक्टर इन दोनों नेगेटिव टर्म्स में है वो वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव। वो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने कैसे लिखा है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास x का होल स्क्वायर है तो इसको भी मुझे यहाँ पे होल स्क्वायर की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो ये 4 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर क्या है, 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा तो 4x स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना रहे हैं। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, तो 3y का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9y स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, और z का स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी अभी जस्ट 1 मिनट पहले बताया है कि जो 2 नेगेटिव फैक्टर्स में कॉमन टर्म है वो वैल्यू आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। जैसे z यहाँ पे कॉमन फैक्टर था तो z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -4z आया है।
अब बस मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रही हैं। प्लस 2xy, 2x की वैल्यू क्या है, देखिए x का होल स्क्वायर, तो ये x की जो ब्रैकेट के अंदर है वो x की वैल्यू है, जो यहाँ आपके पास ब्रैकेट की वैल्यू है वो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो y की वैल्यू है, और जहाँ ब्रैकेट के अंदर आपकी वैल्यू है वो z की वैल्यू है। तो बस मैंने फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू की थी 2x, सो इंटू 2x, इंटू वाई, वाई था 3y तो 3y, प्लस 2 इंटू वाई जेड, वाई कितना है 3y, 3y सब्सटीट्यूट कर दिया, इंटू जेड, जेड कितना है -4z, ओके, प्लस 2zx, प्लस 2 इंटू जेड, जेड कितना था -4z, -4z सब्सटीट्यूट कर दिया, इंटू एक्स, एक्स कितना है 2x। इसको स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं आप लोग, प्लीज नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इन दोनों को, इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, ये मैंने स्प्लिट किए हैं ऊपर से फैक्टर्स। अगर आप ध्यान से देखिए 2 2 4, 4 3 12, 12xy, 12xy, प्लस माइनस विल गिव यू माइनस, एंड 2 3 6 and 6 4 24, 24yz, प्लस माइनस विल गिव यू माइनस, 2 4 8 and 8 2 16, 16zx ऊपर टर्म आपके पास प्रेजेंट है, xz नहीं तो इंटू एक्स zx एक ही बात है। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के इक्वल। जैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे x की वैल्यू 2x है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ y की वैल्यू 3y और z की वैल्यू -4z है, तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो x 2x प्लस वाई 3y प्लस जेड, प्लस माइनस माइनस तो -4z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर मीन्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y -4z इंटू 2x प्लस 3y -4z। ये आपका सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का भी सेम ऐसे ही है, easily you can understand, you can note it down the solution. Next will be understanding question number 6. Question number 6 देखिए स्टूडेंट्स, write the following cubes in the expanded form. आपके पास 4 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, जिनको आप लोगों ने सॉल्व करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, क्यूब्स फाइंड करने हैं। इन क्यूब का फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े थे, 2 फॉर्मूले हम लोगों ने आइडेंटिटीज में कल पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, एक है x प्लस वाई का होल क्यूब और एक है x माइनस वाई का होल क्यूब। लेट मी शो यू द आइडेंटिटी स्टूडेंट्स वंस अगेन, दीज आर दीज आइडेंटिटीज, ये आपके पास आइडेंटिटीज हैं जो आप लोगों ने कल पढ़ी थी। देखिए स्टूडेंट्स नंबर 6 और नंबर 7 में x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और 7th आपके पास x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इसी आइडेंटिटीज को आप लोगों ने यहाँ पर यूज करते हुए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 2 पार्ट्स हम लोग यहाँ पे आज समझेंगे, बाकी सॉल्यूशन आप लोग नोट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। होल क्यूब है तो हमारे पास बीच में प्लस साइन है तो x प्लस वाई का होल क्यूब, अगर बीच में नेगेटिव साइन होगा तो x माइनस वाई का होल क्यूब। जैसे आप देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव साइन है तो x प्लस वाई का होल क्यूब यूज करना है, सेकेंड पार्ट में नेगेटिव साइन है बीच में तो x माइनस वाई का होल क्यूब यूज करना है, बहुत ईजी है। सो x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने पहले बताया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। सो देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब, अगेन x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 2x, y की वैल्यू प्लस y तो y की वैल्यू आपके पास है 1, सो 1। बस इस फॉर्मूले में आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। x का होल क्यूब मैंने पहले ही बताया था कि जब भी वैल्यू पुट करेंगे ब्रैकेट में पुट कीजिए, सो x की वैल्यू 2x है तो 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स था 2x तो 2x इंटू 1 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स है 2x और y है 1, तो ये लिखा हुआ है। 2x का होल क्यूब मीन्स 2 का क्यूब होता है 8, क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब विल गिव यू 1, 3 2 6, 6x इंटू 1 6x, और यहाँ 2x प्लस 1, बस इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x इंटू 2x, 6 2 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस जब 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x ही आएगा। बस इसको मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर में x की पावर्स के टर्म्स में लिखा है, इतना भी यू विल, अगर आप आंसर छोड़ेंगे दैट इज करेक्ट, अगर इस फॉर्म में लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1 को मैंने लास्ट में लिखा है। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन भी यहाँ है, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन भी है। अब स्टूडेंट्स मैं जो आप लोग को यहाँ पे करवाऊंगा वो फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन अभी आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि बीच में नेगेटिव साइन है, तो ये आइडेंटिटी कौन सी लग रही है नीचे, यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब, बिकॉज इन बिटवीन देयर इज अ नेगेटिव साइन।
इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस वाई, तो x की वैल्यू आपके पास x ही गिवन है, तो x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, वाई की वैल्यू आपके पास क्या है 2/3 इंटू वाई माइनस वाई, तो माइनस के साथ जो भी टर्म आपके पास है वो y की वैल्यू है और वो है 2/3 इंटू वाई, तो 2/3 इंटू वाई। बस आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, एक्स का क्यूब, एक्स की वैल्यू एक्स थी तो एक्स क्यूब माइनस वाई की वैल्यू क्या थी 2/3 इंटू वाई का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स थी तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई क्या था इंटू 2/3 इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स एक्स और माइनस 2/3 इंटू वाई। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 3 और 3 एलिमिनेट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो मैंने कर दिया है एक्स क्यूब माइनस 2/3 का क्यूब, सिंस 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 3 3 9, 9 3 27, वाई क्यूब माइनस 3 और 3 एलिमिनेट हो चुका है, तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए 2xy ब्रैकेट एज इट इज, बस आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब एज इट इज माइनस, अब देखिए स्टूडेंट्स जब आप x और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² y माइनस माइनस बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और 4/3, न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4/3, x इंटू वाई हो जाएगा y², तो ये आपके पास है आंसर 6th क्वेश्चन के 4th पार्ट। एक और क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे स्टूडेंट 7th क्वेश्चन अगर आप देखें, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अगेन स्टूडेंट ध्यान से देखिए तीनों में क्यूब लिखा हुआ है, 99 क्यूब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट 102 का क्यूब और थर्ड पार्ट 998 का क्यूब। इन तीनों पार्ट्स को आप लोगों ने सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। स्टूडेंट क्यूब आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कैसे सॉल्व करना है, फाइंड करना है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। आपको या तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लगाना है, नहीं तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब लगाना है। मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोग के लिए सॉल्व किया है, इसमें देखें जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड करूंगा उसमें मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ है, लेकिन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सेम जैसे कि फर्स्ट पार्ट किया है। तो आप लोगों ने जो मुझे होमवर्क अपना सेंड करना है वो क्वेश्चन नंबर 4 to 7 कंप्लीट आप लोग मुझे सेंड करेंगे विद इन 2 days। सो इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। 99 को आप कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 100-1। 99 को आपने किसी ऐसी वैल्यू में लिखना है जहां पर आप लोग कुछ प्लस करके नहीं तो माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं। 90 + 9 भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी उस केस में, तो इसको बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं 100-1, बिकॉज 100-1 इज इक्वल्स टू 99। सो देखिए आइडेंटिटी लगेगी, बीच में नेगेटिव साइन है तो x माइनस वाई का होल क्यूब, ये आपके पास आइडेंटिटी आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखी थी। सो x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस वाई, तो y हो जाएगा 1। तो फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर दें, x की वैल्यू 100 थी, सो 100 का क्यूब माइनस y 1 था, सो 1 का क्यूब माइनस 3xy, x इंटू 100 इंटू वाई है 1, x माइनस 1, x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 1 है, x 100 माइनस 1। 100 का क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10 लाख 34560, सो दैट मीन्स 10 लाख माइनस 100 का क्यूब में 6 zeros आ जाएंगे 1 के साथ, सो 10 लाख माइनस 1 माइनस 300 इंटू 100 माइनस 1 होता है 99। 99 को आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 इंटू 3 297, 100 दैट मीन्स 29,700। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस है तो ऐड होगा और माइनस साइन ही आएगा, तो 29,701। फिर जो आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9,70,299। क्या आएगा 9,70,299, दैट इज 9,70,299। ये आपका हो जाएगा आंसर ऑफ पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इसी टाइप से स्टूडेंट्स देखिए अगर मैं आपको समझाऊं सेकंड पार्ट को आप लोग कैसे लिखेंगे, 100 + 2 का होल क्यूब, तो आपके पास x + y का वहां पे होल क्यूब बन जाएगा, x आपका 100 हो जाएगा और y आपकी वैल्यू 2 हो जाएगी। थर्ड पार्ट में देखिए 998 को कैसे लिखोगे, 1000 माइनस 2, तो वहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा, x 1000 हो जाएगा, y आपके पास 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग इन दोनों पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डूइंग नेक्स्ट 4 or 5 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ टाइम। सो you have to note down these solutions. I will also send this solution in the WhatsApp group of our 9th class online study group. And if there will be any problem in solving any of the part, you can contact me in the WhatsApp group also, or you can call me also.
So we are ending our session here right now. Thank you and have a nice day.